हेलो एवरीवन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम फेम लेडी शॉमे को देखते हैं। शॉमे एक विलेज में थी और इस टाइम बेहोश थी। एक लेडी उसकी टांग को टच करने लगती है तो शॉमे उसे हिच कहती है और बोलती है कि क्या तुम मरना चाहती हो। शॉमे जागती है तो सोचती है कि क्या मेरी डेथ हो चुकी थी और ये कौन सी जगह है, और मैं तो सॉन्ग फैमिली में अपनी स्टेप मॉम के साथ चाय पी रही थी। तभी एक आदमी अंदर आता है तो वो लेडी उसे बोलती है कि तुमने बोला था कि ये ड्रग इफेक्टिव है, तो ये जाग कैसे गई। शॉमे बोलती है कि क्या ये तुम्हारा साथी है। वो दोनों के एक साथ हिट करती है तो लेडी भी होश हो जाती है। वो आदमी से बोलता है कि तुम मेरे पास ना आना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। शॉमे सोचती है कि मैं ब्लैक मार्केट की बॉस हूँ और पूरा जिंगो मुझसे डरता है, तो इन्होंने मुझे टच करने की हिम्मत कैसे की। वो उस आदमी की नेक पकड़ती है तो आदमी से बोलते हैं कि तुम्हारी स्टेप मॉम ने ऑर्डर दिया था तो हमने तुम्हें ड्रग दी, हमारी इसमें मिस्टेक नहीं, तो हमें जान से ना मारना। शॉमे बोलती है कि क्या तुम चिंशू की बात कर रहे हो। वो उस आदमी को हर्ट करने लगती है तो उसका फेस देखकर वो अपने पास को याद करने लगती है। जब शॉमे की मॉम की डेथ हुई थी तो उसकी स्टेप मॉम चिंशू एक फेक टॉयस मास्टर को अपने साथ लाती है। टॉयस मास्टर प्रेडिक्शन करता है कि ये बच्ची सॉन्ग फैमिली के लिए आने लगी है, आप लोग इसे विलेज भेजें। और चिंशू के कहने पर मिस्टर सॉन्ग शॉमे को विलेज भेज देता है। शॉमे उस आदमी को पहचान लेती है तो बोलती है कि तुम तो वही हो जो 10 साल पहले फेक टॉयस मास्टर बनकर मेरी स्टेप मॉम से मिले हुए थे, और तुमने सॉन्ग फैमिली से झूठ बोला कि मैं अनलकी हूँ। वो उसकी नेक को हिट करती है तो आदमी बेहोश हो जाता है। तभी हम स्टोरी के हीरो जीचन को देखते हैं। ये पे फैमिली का यंग मास्टर है और शॉमे का फ्यांसी है। वो अपने असिस्टेंट के साथ शॉमे से मिलने आता है, मगर शॉमे उसे नहीं जानती थी। वो यही समझती है कि वो चिंशू का साथी है तो वेपन उसकी तरफ फेंकती है, मगर जीचन उसके वार से बच जाता है। वो शॉमे को बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मिस सॉन्ग अपने फ्यांसी को ऐसे वेलकम करेंगी। शॉमे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम चिंशू के बंदे हो, जो कि उसके साथ मिला हुआ है उसे मरना पड़ेगा। वो जीचन का कॉलर पकड़ती है तो सोचती है कि ये देखने में इनोसेंट लगता है तो चिंशू का बंदा नहीं हो सकता। वो उसे पूछती है कि तुम कौन हो। असिस्टेंट बोलता है कि आप इन्हें जाने दें, ये पे फैमिली का वारिस है और आपका फ्यांसी है। आप दोनों के बचपन में आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है और ये तो एंगेजमेंट तोड़ने की बात करने आए हैं। शॉमे उसकी बात सुनकर हैरान होती है तो जीचन को छोड़ देती है। वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी फ्यांसी नहीं, तुम रॉन्ग पर्सन को अप्रोच कर रहे हो। वो वहाँ से चली जाती है। जीचन सोचते है कि ये सेंट तो उस लड़की का है जिसने 3 साल पहले मेरी हेल्प की थी। असिस्टेंट बोलते हैं कि क्या आप एंगेजमेंट तोड़ने वाले हैं। जीचन चुप हो जाता है। शॉमे को अपनी स्टेप मॉम चिंशू से मिलना था तो वो सॉन्ग ग्रुप जाती है। वो बाहर खड़े गार्ड को बोलती है कि चिंशू से बोलो कि मुझसे मिलने बाहर आए। गार्ड उसे बोलते हैं कि मैडम चिंशू से मिलना इजी नहीं, हाँ अगर तुम बोलो। वो कुछ बोलने लगते हैं तो शॉमे उसका बाजू पकड़ती है तो ट्विस्ट करने लगती है। और ये शॉमे का थर्ड ब्रदर था। उसने पहली नजर में अपनी सिस्टर को पहचान लिया था। वो ग्लासेस उतारता है तो बोलते हैं कि सिस्टर ये मैं हूँ, मुझे हर्ट ना करो। शॉमे उसे वहां देखकर शॉक से जाती है तो बोलती है कि तुम गार्ड की जॉब क्यों कर रहे हो। तो यूजन बोलता है कि डैड चाहता है कि मैं सेकंड ब्रदर की तरह बहुत ब्रेव बनूं, तो उन्होंने मुझे बोला कि गार्ड की जॉब करूं और मैं 2 साल से यहाँ जॉब कर रहा हूँ। फिर उसे बोलता है कि तुम ये बात छोड़ो, तुम चिंशू से क्यों मिलना चाहती हो। और अब उसके पास कंपनी के 50% शेयर है, सॉन्ग फैमिली और बिजनेस उसके हाथ में है, और अब वो हमारे पुराने वाली स्टेप मॉम नहीं। शॉमे बोलती है कि मुझे उसका रियल फेस दिखाने के लिए उसे मिलना होगा। यूजंग बोलता है कि अगर ऐसा है तो भी उससे मिलना इजी नहीं, मैं उसे बोल भी दूं तो वो तुमसे मिलने नहीं आएगी। तभी चिंशू की बेटी जाओ आती है। शॉमे बोलती है कि चिंशू से मिलना इजी नहीं, तो जिससे मिलना इजी है पहले उससे मिलते हैं। जाओ आगे आती है तो यूजंग को बोलती है कि अगली बॉडीगार्ड मेरा सामान अंदर ले जाओ। शॉमे बोलती है कि तुम अपना सामान खुद उठाओ। जाओ बोलती है कि अरे तुम तो वही वाइल्ड गर्ल हो जो विलेज में रहती थी। शॉमे स्पेल यूज करती है तो जाओ का गला जोर से दबाती है। यूजंग उसकी पावर देखते है तो वो शॉक रह जाता है। वो नहीं जानता था कि 10 साल में उसकी सिस्टर इतनी ब्रेव बन चुकी है। दूसरी सर पर देखते हैं कि जीजन का सिस्टर से बताता है कि तुम्हारी फ्यांसी जबरदस्ती कंपनी आई है। जीजन एक्चुअली टोक्यो में रहता था, मगर एंगेजमेंट तोड़ने और बिजनेस के कारण वो सॉन्ग ग्रुप आया था। जीजन उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि शॉमे जाओ को कॉलर से पकड़ती है तो लाकर मीटिंग रूम में फेंकती है। सारा स्टाफ शॉक रह जाता है। शॉमे बोलती है कि चिंशू से बोलो कि मुझसे मिलने आए। वो फिर से स्पेल यूज करती है तो जाओ को अपनी तरफ खींचती है। जाओ बोलती है
कि क्या तुम बहन भाई को मरना है कि दोनों मिलकर मुझे बुली कर रहे हो? अगर मॉम को पता चला तो दोनों जिंदा नहीं रहोगे। शॉमे यूजंग को बोलती है कि इसे बांध दो। जाओ बोलती है कि मेरे पास ना आना, मगर यूजंग उसे बांध देता है। जाओ बोलती है कि तुम लोगों ने मुझे टच करने की हिम्मत कैसे की? शॉमे के हाथ में एप्पल था, वो एप्पल फेंकती है तो जाओ का मुंह बंद हो जाता है, मगर फिर भी वो शाउट करने लगती है। यूजंग अपनी सिस्टर से बोलते हैं कि क्या ये ज्यादा नहीं हो गया? शॉमे बोलती है कि अगर चिंशू मेरे साथ इतना ज्यादा कर सकती है तो मैं उसकी बेटी को बुली क्यों नहीं कर सकती? तो यूजंग ओके बोलता है। शॉमे बोलती है कि मैं होप करती हूँ कि मुझे विलेज भेजने वाली और मॉम को हर्ट करने वाली चिंशू ना हो, वरना वो नहीं जानती कि उसके साथ क्या होने वाला है। फिर हम मिस्टर सॉन्ग और उसकी सेकंड वाइफ चिंशू को देखते हैं। मिस्टर सॉन्ग बहुत गुस्से में आ रहा था। वो बोलता है कि यूजंग ने हिम्मत कैसे की कि जाओ को किडनैप करे, और क्या उसे नहीं पता कि वो उस विलेजर के साथ मिलकर मुझे ब्लेम कर रहा है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी जिंदा हूँ, जो चाहूँ कर सकता हूँ, और चाहूँ तो वर्ल्ड को अपसाइड डाउन कर सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। फिर बोलते हैं कि कोई मुझे रॉड ला कर दो, मुझे यूजंग को लेसन सिखाना है। वो गुस्से में वहाँ से जा रहा था। चिंशू दिखावे को उसे रोकती है कि वो तुम्हारा बेटा है तो उसे हर्ट ना करना। सॉन्ग चला जाता है तो वो खुश होती है कि अच्छा होगा कि तुम अपने बेटे को अपने हाथों से हर्ट करो। चिंशू मीटिंग हॉल में आती है तो शॉमे को बोलती है कि क्या अपनी सिस्टर से खेलने का दिल कर रहा था, और जितना चाहो खेलो, मगर इसे हर्ट ना करना। दूसरी साइड पर असिस्टेंट जेशन को बोलते हैं कि मिस सॉन्ग ने तो हाथ काट दी, वो ना सिर्फ रूड है बल्कि वल्गर भी है, वो अपने ही सिस्टर को बुली कर रही है। जेशन शॉमे के साथ विलेज वाली मुलाकात याद करते हैं तो बोलते हैं कि उसने अपनी स्टेप मॉम को चैलेंज देने की हिम्मत की है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई वीक पर्सन है। मुझे उसका कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। वो फाइल असिस्टेंट की तरफ फेंकते हैं तो बोलते हैं कि मुझे अपनी फियांसी से मिलना है। चिंशू शॉमे को बोलती है कि अगर तुम सिटी आ रही थी तो तुम मुझे बताती, मैं किसी को लेने भेज देती। जाओ मुंह से एप्पल निकालती है तो मॉम को बोलती है कि इसने मुझे किडनैप किया, और आप इसे बोल रही हैं कि आप लोगों को पिक करने के लिए इसे भेजती, और अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाती तो ये मुझे बुली करके मार देती। शॉमे बोलती है कि तुम इसकी छोटी सिस्टर हो, तो ये तो तुम्हारे साथ खेल रही थी, तुम ऐसी बातें दिल पर ना लो। शॉमे चिंशू की तरफ जाने लगती है तो चिंशू और जाओ दोनों डरने लगती हैं। शॉमे बोलती है कि क्या अभी भी नाटक करोगी? चिंशू बोलती है कि मैंने क्या किया? शॉमे उसे किडनैपर की रिकॉर्डिंग सुनाती है तो बोलती है कि किडनैपर ने बताया कि उसने तुम्हारे कहने पर मुझे किडनैप किया, और फिर बोलती है कि क्या तुम्हें ये आवाज फेमिलियर नहीं लग रही? ये तो उसी टॉयस मास्टर की आवाज है जिसे 10 साल पहले तुम डैड से मिलवाने लाई थी, और क्या वो तुम्हारा सीक्रेट लवर है? जाओ बोलती है कि मेरी मॉम तुम्हें प्यार से ट्रीट करती है तो तुम इन्हें ऐसी बातें क्यों सुना रहे हो? ये पे फैमिली में तुम्हारी शादी करवाने वाली हैं, तो क्या ऐसे रीपे करोगी? तुम अपने तीनों डेविल भाइयों जैसी हो, तुम मॉम की रिस्पेक्ट नहीं करती। यूजंग उसके सार को हिट करते हैं। चिंशू बोलती है कि अगर तुम्हें लगता है कि टॉयस मास्टर फेक था तो हम तुम्हारे डैड को बताते हैं, क्योंकि टॉयस मास्टर को तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हारे डैड से मिलवाया था, और तुम्हारा ग्रैंडपा अब जिंदा नहीं, तो हम उसे पूछ नहीं सकते कि उसने ऐसा क्यों किया। शॉमे बोलती है कि 10 साल में तुमने सॉन्ग ग्रुप पर कब्जा कर लिया, तुम्हारा रियल गोल सामने आ गया कि तुमने डैड से शादी क्यों की थी, मगर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि तुमने सडनली मुझ पर अटैक क्यों करवाया। चिंशू कुछ नहीं बताती। शॉमे एक इंजेक्शन निकालती है तो जाओ डरने लगती है। वो बोलती है कि अच्छा होगा कि तुम मुझे सच बताओ, वरना ये इंजेक्शन मैं इसे लगाऊंगी और इसकी हालत बिग ब्रदर जैसी हो जाएगी, और आप तो जानती हैं कि एक क्रिपल की लाइफ कैसी होती है। शॉमे काउंटडाउन स्टार्ट करती है तो जाओ अपनी मॉम को बोलती है कि मुझे बिग ब्रदर येफे जैसा नहीं बनना, और आप कुछ करें। शॉमे चिंशू को बोलती है कि मैं कोई स्पॉइल गर्ल नहीं कि तुमसे डर जाऊंगी, अगर तुमने सच ना बताया तो मैं बहुत रूड हो जाऊंगी। चिंशू बोलती है कि मैंने 10 साल में कुछ भी रॉन्ग नहीं किया, और अगर तुम्हें ब्लेम करना है तो तुम अपनी माँ को ब्लेम करो। तुम्हारी मदर के पास मिसेस सॉन्ग की पोजीशन है, और तुम मिस्टर पे की फियांसी हो, तो और तुम लोगों को क्या चाहिए? और पे फैमिली सिटी में सबसे रिचेस्ट है, मगर जैसे काम तुम कर रहे हो मुझे नहीं लगता कि मिस्टर पे तुमसे शादी करेगा। शॉमे स्पेल यूज करती है तो चिंशू को अपने पास कर लेती है। वो उसकी नेक दबाती है तो बोलती है कि तुम बात को घुमाओ नहीं, बताओ तुमने उन लोगों को मुझे मारने को क्यों भेजा, और मुझे विलेज क्यों भेजा था? चिंशू बोलती है कि मैंने सबके फ्यूचर सिक्योर करने को तुम्हें विलेज भेजा, तो क्या मैंने बुरा किया था? मिस्टर सॉन्ग आते हैं तो बोलते हैं कि ये तुम्हारी माँ है, तुम इसे छोड़ दो। शॉमे उसे छोड़ देती है तो डैड बोलते हैं कि तुम वाइल्ड गर्ल, तुमने अपनी मॉम और सिस्टर को टॉर्चर करने की हिम्मत कैसे की? और ये दोनों मुझे रोकती हैं कि मैं तुम्हें लेसन नहीं सिखाऊं,
वरना जैसे हमारी फैमिली के रूल्स हैं मैं तुम्हें जान से मार दूं। शॉमे उसकी बात सुनती है तो हंसने लगती है। सॉन्ग बोलते हैं कि मेरा तो दिल चाहता है कि मार मार कर तुम्हारी जान ले लूं, और तुम विलेज गर्ल वही मार क्यों नहीं गई, वापिस क्यों आई हो। योजंग बोलते हैं कि डैड, शॉमे ने जो कुछ किया है सब ठीक किया है, तो इसे ब्लेम क्यों कर रहे हैं। और फिर जिनशू ने खुद एडमिट किया है कि इसने मॉम की जान ली और भाई को पॉइजन दिया। ये हमारी माँ की मर्डर है, तो आप इसे फेवर क्यों कर रहे हैं। सॉन्ग बोलते हैं कि तुम्हें किसने बोला कि जिनशू तुम्हारी माँ की मर्डर है। योजंग बोलते हैं कि जाओ ने बोला। जाओ बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, इन्होंने मुझे धमकी दी कि ये मेरी मॉम को मार देंगे, तो मैंने ऐसा बोल दिया। सॉन्ग बोलते हैं कि जिनशू बेचारी बहुत इनोसेंट और वीक है, इसने अपने बच्चों की तरह तुम्हें पाला और तुम बड़े होकर इसे ब्लेम कर रहे हो। और मैं तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड इस कारण बनने को बोला कि तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस हो जाए, कल को तुम्हें ही सॉन्ग फैमिली का वारिस बनना है, मगर तुम हो कि इस अनरूली गर्ल का साथ दे रहे हो और अपनी सिस्टर को किडनैप कर लिया। और फिर बोलते हैं कि जाओ के हाथ खोलो। यूजिंग जाओ के हाथ खोल देते हैं। जाओ गुस्से में आती है तो शॉमे को बोलती है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मेरी मॉम को बुली करो। वो उसे स्लैप करने लगती है, मगर शॉमे उसे जोर से स्लैप करती है। जाओ बोलती है कि तुमने मुझे हिट क्यों किया। वो फिर से उसे स्लैप करने लगती है। शॉमे पीछे हो जाती है तो जाओ अपने डैड को हिट कर देती है। मिस्टर सॉन्ग गुस्से में आते हैं तो फ्रूट शॉमे को मारने लगते हैं। जीजन आते हैं तो शॉमे को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। सब लोग उसे वहां देखकर शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें डाउट होने लगा था कि जीजन शॉमे को लाइक करते हैं। जीजन शॉमे को किस करने लगते हैं तो वो उसे खुद से दूर कर देती है। जीजन बोलते हैं कि मैंने टाइम पर आकर तुम्हें प्रोटेक्ट कर लिया। शॉमे बोलती है कि अगर तुम टाइम पर ना आते तो भी ये मुझे बुली नहीं कर सकते, मगर हेल्प करने के लिए थैंक्स। जीजन बोलते हैं कि मिस सॉन्ग आपकी पर्सनैलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि मिस्टर पे क्या आप ठीक हैं। जीजन बोलते हैं कि सॉरी मैं रॉन्ग टाइम पर आ गया, आपकी टीचिंग अधूरी रह गई। सॉन्ग बोलते हैं कि अरे ऐसी फाइट तो हर घर में चलती रहती है। और फिर बोलते हैं कि लास्ट टाइम आपने बोला था कि आप अपना विला सॉन्ग फैमिली को गिफ्ट करना चाहते हैं। जीजन शॉमे को देखते हैं तो बोलते हैं कि हाँ मैं विला गिफ्ट करना चाहता हूँ, मगर जिसका राइट है उसे ही विला मिलेगा। वो शॉमे को देखकर चला जाता है। जाओ बोलती है कि ये ना समझना कि जीजन ने तुम्हें प्रोटेक्ट किया तो वो तुम्हें लाइक करता है, और वो यही समझ रहा था कि डैड मुझे टीच कर रहा है तो उसने तुम्हें प्रोटेक्ट कर लिया, और रियल में वो मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि हम दोनों 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं। वो मुझे लाइक करता है, मगर तुम जैसी लड़की को वो कभी पसंद नहीं कर सकता। शॉमे उसकी बात का ट्रस्ट कर लेती है तो सोचती है कि शायद इसी कारण जीजन मुझसे मिलने आया कि मुझसे एंगेजमेंट तोड़े। मिस्टर सॉन्ग जीजन के साथ बाहर जाते हैं तो बोलते हैं कि सॉरी आपने सब कुछ देख लिया। शॉमे विलेज गर्ल है तो वो इल मैरिड है, मेरे ख्याल में आपको उससे नहीं बल्कि जाओ से शादी करनी चाहिए। जीजन बोलते हैं कि मुझे क्लियर करना पड़ेगा कि मैं हैंचिंग क्यों आया हूँ। पहली बात ये कि डैड को क्योर करने के लिए मुझे डॉक्टर ढूंढना था, दूसरे में मिस सॉन्ग से मिलना चाहता था कि एंगेजमेंट तोड़ूं, मगर मुझे तो लगता है कि शायद मिस सॉन्ग को इस एंगेजमेंट का पता ही नहीं। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि वो विलेज में रहती थी तो मैंने उसे बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैंने उसे बताया तो वो आपको लेकर उल्टा सीधा सोचेगी। और 3 साल पहले आप जाओ से मिल चुके हैं, आपने उसकी तारीफ की थी कि वो बहुत प्रीटी है। आप शॉमे से नहीं बल्कि उससे एंगेजमेंट करें। फ्लैशबैक में 3 साल पहले का सीन देखते हैं। एक पार्टी चल रही थी, मिस्टर सॉन्ग और जीजन बातें कर रहे थे। जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही थी। फ्रेंड्स उसकी बातें सुनती हैं तो बोलती हैं कि तुम तो फूल हो और तुम्हें किसी बात की समझ ही नहीं। जाओ अपने डैड को कंप्लेन करती है। सॉन्ग जीजन को बोलते हैं कि सॉरी मेरी बेटी थोड़ी सी स्टूपिड है। जीजन उनका दिल रखने को बोलते हैं कि नहीं ये तो बहुत प्रीटी है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जीजन मिस्टर सॉन्ग की बातें सुनकर शॉक रह जाते हैं कि उन्होंने उसकी बात को क्या समझा। असिस्टेंट खुद से एज्यूम करते हैं कि शायद 3 साल पहले वाली लड़की जाओ थी। इसी कारण जब सॉन्ग फैमिली से रिश्ता हुआ तो मिस्टर जीजन ने मना नहीं किया और झार से शादी के लिए हाँ बोल दी। उधर शॉमे जाओ को बोलती है कि मैं लड़कों को लेकर तुमसे कम्पीट नहीं करना चाहती, और अगर उन लोगों को टच किया जिनकी मैं परवाह करती हूँ तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिनशू बोलती है कि अरे इसने तो ऐसे ही बोल दिया, तुम इसकी बातों को दिल पर ना लो, शादी वाले मैटर को लेकर हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। शॉमे इंजेक्शन दिखाती है तो बोलती है कि अपने वर्ड्स याद रखना वरना तुम मुझे जान गई हो। जिनशू सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि ये विलेज में रहेगी तो मार्शल आर्ट सीख लेगी, और ये तो हमारे लिए मुसीबत बन गई। और सोचती है कि मैं मिसेस सॉन्ग और ये वाले मैटर को डिले नहीं कर सकती, मुझे जल्दी उन्हें मारना होगा। और वो बहन भाई को आपस में लड़वाना चाहती थी
तो शौमे का सेकंड ब्रदर यूहे को कॉल करती है कि शौमे वापस आई है, उसने जाओ को आधे ही बुली किया। यूहे बोलते हैं कि उसमें इतनी हिम्मत कि मेरी सिस्टर को बुली करे और बोलते हैं कि मैं अभी आता हूँ। यूजंग और शौमे दोनों रास्ते में थे। यूजंग अपनी सिस्टर को बताते हैं कि जब मॉम जिंदा थी तो उन्होंने मिसेस बे के साथ मिलकर तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स की थी। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। अगर जीजन एंगेजमेंट तोड़ना चाहे तो अभी तोड़ नहीं सकता क्योंकि बे फैमिली ऐसा नहीं होने देगी। और फिर वो से बताते हैं कि मुझे डाउट है कि मॉम को मारने वाली चिंशू है। शौमे बोलती है कि जिसने मेरी मदर की जान ली है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी यूहे कार के सामने आ जाता है। शौमे मुश्किल से उसे बचाती है। कार आगे चली जाती है। यूजंग बोलते हैं कि देखने में लग रहा था कि वो सेकंड ब्रदर है, मगर वो तो एंशिएंट हॉल में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा है तो यहाँ नहीं आ सकता। और फिर वो से बताते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि बिग ब्रदर की बीमारी आम नहीं। शौमे बोलती है कि हाँ मुझे पता है, उसे स्पेशल पॉइजन दिया गया है। यूजंग हैरान होता है तो फिर उसे बोलते हैं कि क्या तुम उन्हें क्योर कर सकती हो। शौमे बोलती है कि हाँ क्योर तो कर सकती हूँ, मगर एक मेडिसिन चाहिए जो अभी नहीं मिल रही। और वो दिल में सोचती है कि चिंशू से रिवेंज तब ले सकती हूँ जब बिग ब्रदर ठीक हो जाए और मुझे सिर्फ उन पर फोकस करना होगा कि पहले उन्हें क्योर करूँ। तभी उसका अंडरवर्ल्ड का असिस्टेंट ली उसे टेक्स्ट करते हैं कि जो मेडिसिन आपको चाहिए थी वो ऑक्शन में आ रही है, मगर मिस्टर पे भी वो मेडिसिन हर हाल में खरीदना चाहता है। शौमे सोचती है कि मेडिसिन मैं ही खरीदूंगी। उधर जीजन अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या डॉक्टर से कांटेक्ट हुआ, उसने क्या बोला। असिस्टेंट बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि उन्हें एक स्पेशल मेडिसिन चाहिए, अगर वो मिल जाए तो मिस्टर पे ठीक हो जाएगा और मेडिसिन आज रात ऑक्शन में आने वाली है। जीजन बोलते हैं कि हर कीमत पर हमें वो मेडिसिन खरीदना है। शौमे ऑक्शन में आती है तो रिच लेडी का गेटअप करती है। वो होटल आती है तो गार्ड की तरफ की फेंकती है कि कार पार करके आओ। यूजंग उसका स्टाइल देखते हैं तो सोचते हैं कि ये 10 साल विलेज में रही, मगर देखने में लगता है कि बहुत सोफिस्टिकेटेड है। वो लोग अंदर चले जाते हैं तो यूजंग बोलते हैं कि गैस किया जा रहा है मेडिसिन की प्राइस 500,000 होगी और मुझे लगता है कि हमारे पास पैसे कम हैं तो हमें 2 मिलियन किसी से बोरा करने होंगे। शौमे बोलते हैं कि फिक्र न करो, मेडिसिन हम खरीद लेंगे। तभी जीजन अपने असिस्टेंट के साथ आता है। वो एक नजर शौमे को देखते हैं मगर उसे पहचान नहीं पाता। वो अपने प्राइवेट रूम में चला जाता है और उसे वहीं से अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देना था कि बिड प्राइस क्या लगाए। और वह स्क्रीन पर ऑक्शन की चीजों को देखने लगते हैं। सबसे पहले एक नेकलेस आता है। जीजन शौमे को याद करते हैं तो नेकलेस खरीदने का डिसाइड करता है। वो असिस्टेंट को बताता है तो असिस्टेंट बोली स्टार्ट करता है। यूजंग बोलते हैं कि मुझे ये नेकलेस तुम्हारे लिए खरीदना है। शौमे बोलती है कि पहले हमें भाई की बीमारी क्योर करनी है, हर चीज से इम्पोर्टेंट उनकी हेल्थ है। यूजंग बोलते हैं कि भाई ठीक हो जाए, कंपनी हमें वापस मिल जाए तो हम तुम्हें बहुत ज्यादा गिफ्ट देंगे। तुमने सालों विलेज में रहकर बहुत ज्यादा सफर किया है तो अब किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। जीजन का असिस्टेंट नेकलेस खरीद लेता है और मेडिसिन की बारी आती है तो जीजन अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि 1 मिलियन की बोली लगाओ। सब लोग शॉक रह जाते हैं कि स्टार्ट 1 मिलियन से हुआ। शौमे 2 मिलियन बोलती है तो जीजन के असिस्टेंट 3 मिलियन की बोली लगाता है। यूजंग बोलते हैं कि क्या ये पागल है, हमारे पास टोटल 3 मिलियन है तो हम मेडिसिन कैसे खरीदेंगे। वो बोलते हैं कि मैं सेकंड ब्रदर को कॉल करता हूँ, उसके पास 10 मिलियन है तो मैं उसे बोलता हूँ कि पैसे हमें ट्रांसफर करे। वो उसे कॉल करने बाहर चला जाता है और बोली बढ़ते बढ़ते 5 मिलियन तक जाती है। शौमे 5 मिलियन की बोली लगाती है तो जीजन अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि 5.5 मिलियन की बोली लगाओ। शौमे असिस्टेंट को देखती है तो सोचती है कि ये तो जीजन का बंदा लग रहा है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि शौमे को मिस्टर पे की पिक्चर्स मिलती हैं और उसे बोला जाता है कि अगर आप इन्हें क्योर कर सकें तो आपको 100 मिलियन रिवार्ड मिलेगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शौमे सोचती है कि जीजन अपने फादर को क्योर करना चाहता है तो मेडिसिन हर हाल में खरीदना चाहता है, मगर मेडिसिन मुझे ही मिलेगी। यूजंग सेकंड ब्रदर को कॉल करते हैं कि मुझे 10 मिलियन ट्रांसफर करो। यूहे गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि क्या पैसे उस विलेज गर्ल को देने हैं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। वो फोन बंद करते हैं तो यूजंग गुस्से में आते हैं तो सोचते हैं कि उस माँ बेटी ने तुम्हें अपने वश में किया है, तुम्हें अपने भाई की लाइफ की परवाह ही नहीं। शौमे जीजंग के असिस्टेंट को बोलती है कि क्या तुम जीजंग के बंदे हो, उसे बोलो कि ये मेडिसिन मुझे चाहिए और इसके बदले जो चाहे मैं उसे दूंगी। असिस्टेंट जीजन को कॉल करते हैं कि मिस सॉन्ग बोल रही हैं कि ये मेडिसिन होने चाहिए और जीजन नहीं जानता था कि वहाँ उसकी फ्यांसी है। वो बोलते हैं कि उसे बोलो कि वो यहाँ से चली जाए और मेडिसिन उसे नहीं मिलेगी। शौमे बोलती है कि उसे बोलो कि उसे रिग्रेट होगा कि उसने मेडिसिन मुझे खरीदने नहीं दी।
जीजन बोलते हैं कि ये वर्ड मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। शॉमे गुस्से में आती है तो बिड प्राइस 50 मिलियन लगाती है। असिस्टेंट बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। शॉमे बोलती है कि जीजन को बोलो कि वो बाहर आए। जीजन बाहर आते हैं तो बोलते हैं कि कौन है जो मुझे टाइम दे रहा है। वो शॉमे को देखते हैं तो असिस्टेंट को बोलते हैं कि मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरी फियांसी ये मेडिसिन खरीदना चाहती है। असिस्टेंट बोलते हैं कि मैंने बताया तो था कि मिस सॉन्ग मेडिसिन खरीदना चाहती हैं। जीजन बोलते हैं कि सिटी में कई मिस सॉन्ग हैं तो मुझे क्या पता कि तुम किसकी बात कर रहे हो। शॉमे बोलती है कि मुझे तुम्हारी फियांसी होने में इंटरेस्ट नहीं, मगर ये मेडिसिन मैं फेयरली कम्पीट करके लेना चाहती हूँ। जीजन बोलते हैं कि मेडिसिन तुम्हें नहीं मिलेगी। वो सामने जाते हैं तो बोलते हैं कि इस मेडिसिन की जो भी प्राइस लगेगी मैं 50 मिलियन उससे ज्यादा दूंगा। शॉमे सोचती है कि ब्लैक मार्केट की इनकम से मैं 50 मिलियन से ज्यादा निकाल नहीं सकती। जीजन मेडिसिन खरीद लेते हैं तो शॉमे बोलती है कि मैं ये बात याद रखूंगी। वो जाने लगती है तो जीजन उसका बाजू पकड़ता है तो शॉमे गुस्से में बाजू छुड़ा लेती है। जीजन नेकलेस मंगवाते हैं तो बोलते हैं कि हम लड़कियों को नाराज नहीं करते और ये गिफ्ट लो तो नाराजगी खत्म करो। शॉमे सोचती है कि ये जराव को लाइक करते हैं फिर भी मुझसे खेलना चाहते हैं। वो नेकलेस लेने के लिए ओके बोलती है। जीजन उसे नेकलेस पहनाने लगते हैं तो शॉमे सोचती है कि क्या ये प्ले बॉय मुझसे खेलना चाहता है। वो उसे हिट करती है और उसके बाजू को ट्विस्ट करती है। जीजन बोलते हैं कि मैं तो बस नेकलेस पहना रहा था। शॉमे उसके बाजू को छोड़ देती है तो पूछती है कि क्या पेन हो रहा है। जीजन ना बोलता है। शॉमे नेकलेस पकड़ लेती है तो बोलती है कि क्या ये देकर तुम ये चाहते हो कि मैं आज वाले मैटर को भूल जाऊं। जीजन बोलते हैं कि अगर तुम मुझे फिर प्रोवोक नहीं करोगी तो ऐसा नहीं होगा। शॉमे दिल में सोचती है कि चाहे कुछ भी कर लो ये मेडिसिन तुम्हें मुझे देना पड़ेगी। वो बाहर चली जाती है। जीजन उसकी बैग देखते हैं तो सोचते हैं कि अगर ये लड़की वही है जिसने 3 साल पहले मेरी हेल्प की थी तो बहुत अच्छा होगा। वो असिस्टेंट से पूछते हैं कि क्या उस लड़की का पता चला जो 3 साल पहले मुझे मिली थी। असिस्टेंट बोलते हैं कि सिर्फ ये बात पता चली कि वो ब्लैक मार्केट की टॉप बॉस है, मगर उसकी आइडेंटिटी का पता नहीं चला। और मैंने मिस शॉमे को देखा तो मुझे डाउट होने लगा है कि इनका ब्लैक मार्केट के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। जीजन विलेज वाली मुलाकात याद करते हैं तो बोलते हैं कि हाँ उसकी स्किल्स बहुत यूनिक हैं, वो कोई आम पर्सन नहीं, और अगर ये ब्लैक मार्केट की किलर है तो इसे जानने में और मजा आएगा। शॉमे बाहर जाती है तो सीढ़ियों पर खड़े होकर असिस्टेंट ली से बात करने लगती है। असिस्टेंट ली उसे बोलते हैं कि मैंने आपकी मदर वाले केस की इन्वेस्टिगेशन की। आपकी मदर ने अपनी जान नहीं ली थी बल्कि शॉमे ने उनके साथ ऐसा किया, और जो डॉक्टर आपकी मदर का इलाज कर रहा था चिंशू ने उसे भी मार दिया। शॉमे गुस्से में आती है तो सोचती है कि पहले उसने मेरी मॉम को मारा और अब भाई को मारना चाहती है। जीजन आते हैं तो सडनली उसके शोल्डर को टच करता है। शॉमे उसे हिट करने लगती है। जीजन बोलते हैं कि ये मैं हूँ। शॉमे हाथ पीछे करती है तो वो सीढ़ियों से गिरने लगती है। जीजन उसका बाजू पकड़ते हैं तो दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। शॉमे सोचती है कि क्या ये वही है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि ब्लैक मार्केट में कोई शॉमे को ड्रग देते हैं। कुछ लोग उसे फॉलो कर रहे थे। वो इस टाइम एक होटल में थी। वो अपनी पल्स चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसे ड्रग दी गई। वो एक रूम में जाती है। जीजन वहां से जा रहा था और उसे भी किसी ने ड्रग दी थी। शॉमे उसे सीड्यूस करने लगती है। वो जागती है तो जीजन को देखकर सोचती है कि तुमने मेरी हेल्प की है तो मैं तुम्हें रीपे करूंगी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं। जीजन भी उसे पहचान लेते हैं तो पूछते हैं कि क्या पहले हम मिल चुके हैं। शॉमे कंफ्यूज होती है तो ना बोलकर चली जाती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था तो सोचती है कि चाहे जो भी है इसने 3 साल पहले मेरी हेल्प की थी तो मुझे इसे रीपे करना है, मगर इसे शादी नहीं करनी। मैं एंगेजमेंट तोड़ूंगी तो फिर शॉमे से बदला लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। मगर जीजन इस बात से बहुत खुश हो रहा था कि शॉमे वही लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा था। शॉमे यूजन को कॉल करती है मगर उसका नंबर नहीं लग रहा था। वो वरीड होने लगती है तो सोचती है कि उसने मेरी हेल्प की है तो सॉन्ग फैमिली उसे बुली करेगी। दूसरी साइड पर देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग ने यूजन को पनिश किया हुआ था क्योंकि यूहे ने अपने डैड से कंप्लेन की थी कि यूजन ने पैसे मांगे, मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो उसने खुद से पैसे शॉमे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। डैड बोलते हैं कि तुमने यूहे के पैसे उस विलेज गर्ल को ट्रांसफर क्यों किए। यूजन बोलते हैं कि हमें भाई का इलाज करवाना है तो पैसे चाहिए थे। शॉमे सॉन्ग को बोलती है कि हमने बहुत ज्यादा डॉक्टर से पता करवाया है, कोई इसे क्योर नहीं कर सकता तो ये पैसे वेस्ट क्यों कर रहा है। सॉन्ग बोलते हैं कि अगर तुम्हें भाई का इलाज करवाना है तो पैसे खुद कमाओ। यूजन गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि जब से ये माँ बेटी आई हैं आप हमें भूल गए हैं। मॉम सबसे ज्यादा मोहब्बत शॉमे से करती थी, मगर उसके मरते ही
आपने इसके कहने पर उसे विलेज भेज दिया। अगर आप फादर हैं तो क्या आपको कभी इस बात की चिंता हुई कि बिग ब्रदर क्रिपल्ड हो गया और तुम तो फादर कहलाना डिजर्व नहीं करते। सॉन्ग उसके सर पर ग्लास मारता है तो बोलते हैं कि अगर मैं अच्छा फादर नहीं तो घर छोड़कर चले जाओ। यूजंग बोलते हैं कि मुझे भी आप जैसा डैड नहीं चाहिए। वो जान लगते हैं तो यूहे उसे बोलते हैं कि डैड से अपॉलजाइज करो। शॉमे आती है तो बोलती है कि ये अपॉलजाइज क्यों करे। यूहे बोलते हैं कि जाओ को बुली करने और मेरे पैसे लेने के बाद तुम यहाँ किस मुंह से आई हो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तो आज तुम्हें लेसन सिखाता हूँ। वो शॉमे को हिट करने लगते हैं तो फिर बोलते हैं कि मैं अपना स्पेशल आर्ट यूज करूंगा। वो अपनी बेस्ट टेक्निक शॉमे पर अप्लाई करने लगते हैं। शॉमे उसे डॉज देती है तो उसके बाजू को ट्विस्ट करती है, फिर उसे गिरा देती है। सब लोग शॉक रह जाते हैं क्योंकि बचपन से जो है मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहा था। शॉमे सोचती है कि क्या मिस्टर सॉन्ग के कहने पर यूहे ने मुझ पर अटैक किया है। वो मिस्टर सॉन्ग को बोलती है कि तुम्हारा बेटा बहुत ब्रेव है, एक ही बार में गिर गया। मिस्टर सॉन्ग गुस्से में आते हैं तो उसे हिट करने लगते हैं। शॉमे बोलती है कि मुझे मेरी मदर जैसा ना समझना कि तुमसे मार खाऊंगी और फाइट बैक नहीं करूंगी, और मुझ पर हाथ उठाने से पहले 2 बार सोच लेना। तुम्हारा बेटा बचपन से ट्रेनिंग कर रहा है, ये मेरे सामने टिक नहीं पाया तो फिर तुम क्या चीज हो। मिस्टर सॉन्ग के हार्ट में पेन होने लगती है तो वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हें विलेज नहीं भेजना चाहिए था, बल्कि जीजे की तरह जान से मार देना चाहिए था। शॉमे बोलती है कि क्या भाई का पॉइजन तुमने दिया था। सॉन्ग बोलते हैं कि हाँ, पॉइजन मैंने दिया। दोनों भाई उसकी बात सुनकर शॉक रह जाते हैं। यूहे बोलते हैं कि आपने तो बोला था कि भाई कार एक्सीडेंट में पैरालाइज हुआ। शॉमे सोचती है कि मैं बिग ब्रदर से मिली तो नहीं, मगर मुझे उनकी पिक्चर दिखाई गई। उनका नीला रंग देखकर मुझे समझ आ गई कि उन्हें पॉइजन दिया गया है। यूजंग बोलते हैं कि क्या आपने अपने ही बेटे को पॉइजन दिया। सॉन्ग कंफ्यूज हो जाता है कि उसके मुंह से सच कैसे निकल गया। वो चिंशु को इशारा करते हैं। चिंशु बोलती है कि ये कंफ्यूज है तो मुंह से उल्टा सीधा निकल गया, ये अपने बेटे को पॉइजन क्यों देगा। और तुम यूहे से पूछ लो, डॉक्टर ने बताया था कि उसके मसल्स डैमेज हो गए हैं तो इसी कारण वो पैरालाइज हो गया। यूजंग भाई को बोलते हैं कि मैं आखिरी बार आपका विश्वास करना चाहता हूँ, मुझसे कुछ न छिपाना और सोचकर बताओ कि एक्सीडेंट से पहले भाई ने क्या खाया था। फ्लैशबैक में देखते हैं कि जाओ फर्स्ट और सेकंड ब्रदर के साथ पिकनिक के लिए जाती है, मगर ये उसका सब कुछ प्लान था। उसके हाथ में आइसक्रीम थी, वो आइसक्रीम जबरदस्ती जीजे को खिलाती है। जीजे बोलते हैं कि मुझे आइसक्रीम नहीं खानी। जाओ नाटक करती है तो आइसक्रीम फेंक देती है और फिर बोलती है कि मुझे अभी आइसक्रीम खानी है तो मुझे आइसक्रीम ला कर दें। जीजे रोड तक जाता है, मगर पॉइजन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसकी कंडीशन कुछ टाइम में ही खराब होने लगती है। उसका सर घूमने लगता है। एक कार उसे हिट करने को रेडी थी तो उसके एक्सीडेंट करती है। जीजे के मुंह से ब्लड निकलता है तो वो गिर जाता है। यूहे और जाओ बाहर आते हैं। जाओ फर्स्ट ब्रदर की हालत देखती है तो खुश होने लगती है। यूहे अपने भाई के लिए वरीड होने लगते हैं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, जाओ सोचती है कि यूहे मुझे निराश ना करना, तुम कुछ भी ना बताना। और मिस्टर सॉन्ग भी वरीड होने लगते हैं कि यूहे कुछ बोलना दे। यूहे बोलने लगते हैं। जाओ उसका बाजू दबाती है तो वो बोलते हैं कि भाई ने एक्सीडेंट से पहले कुछ नहीं खाया था और अगर ब्लेम करना है तो मुझे करो, मैं उसे टाइम पर हॉस्पिटल ना लेकर जा सका, मगर डैड, आंट और जाओ को ब्लेम ना करना। जाओ बोलती है कि जब से शॉमे आई है कोई ना कोई प्रॉब्लम करती रहती है। डैड बोलते हैं कि हाँ, ये सच बोल रही है और मैं तो शॉमे जैसी बेटी को अपनी बेटी नहीं मानता। वो शॉमे को बोलते हैं कि तुम मिस्टर पे से एंगेजमेंट तोड़ो और यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ। यूजंग बोलते हैं कि ये एंगेजमेंट नहीं तोड़ेगी और ये सगाई मॉम ने की थी तो आपको राइट नहीं कि कोई भी डिसीजन ले, और क्या आप चाहते हैं कि जेजन की शादी जाओ से हो। शॉमे बोलती है कि मैं खुद भी एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ। जाओ बोलती है कि हाँ, तुम्हें पता है कि जीजंग मुझे लाइक करते हैं, तुम जैसी विलेजर को वो लाइक नहीं करेगा। यूजंग बोलते हैं कि सिस्टर तुम एंगेजमेंट ना तोड़ो। शॉमे बोलती है कि मैं खुद भी ये शादी नहीं करना चाहती। वो बोलती है कि मेरी एक शर्त है, वो पूरी करो तो शादी तोड़ दूंगी। डैड बोलते हैं कि तुम फोर्थ यंग लेडी हो तो तुम्हारी विश पूरी होगी। जाओ रोने लगती है तो बोलती है कि सब जानते हैं कि फोर्थ यंग लेडी मैं हूँ, अगर किसी को पता चला तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। शॉमे बोलती है कि सॉन्ग ग्रुप के 10% शेयर मुझे चाहिए। डैड बोलते हैं कि पॉसिबल नहीं। शॉमे बोलती है कि मॉम और आपका सरनेम सॉन्ग था, मगर रियल में कंपनी मेरे ग्रैंडपा की थी जो उन्होंने मॉम के नाम ट्रांसफर की थी। आप सन इन लॉ हैं तो सॉन्ग ग्रुप में आपका कोई भी शेयर नहीं और हम चारों बहन भाई कानूनी वारिस हैं। यूजंग और शॉमे घर से जाने लगते हैं तो जाओ बोलती है कि अगर तुम शादी वाले मैटर को भूल जाओ तो हम लोग फाइट नहीं करेंगी।
और फिर बोलती है कि तुम शादी वाले मैटर को लेकर हमें ब्लैकमेल करना चाहती हो, तुम्हें कोई शेयर नहीं मिलेंगे। वो अंदर चली जाती है। योजंग बोलता है कि तुम सिर्फ 3 साल की थी जब विलेज में गई, तो तुम्हें कैसे पता कि डैड सॉन्ग फैमिली का सन इन लॉ है और कंपनी मॉम की थी। फ्लैशबैक में देखते हैं कि शॉ में ब्लैक मार्केट आती है, तो एक एजेंट उसे बोलते हैं कि ये मिस्टर सॉन्ग की पिक्चर है। वो उसे डिटेल्स बताते हैं कि बिजनेस आपके ग्रैंडपा का है, आपके डैड ने आपकी मॉम को मारकर कंपनी अपने नाम ट्रांसफर करवा ली। वो आपका फादर है, उसने आपको यहाँ भेजने की हिम्मत कैसे की, मैं उसे लेसन सिखाऊंगा। शमी बोलती है कि नहीं, मरने से पहले तक मॉम डैड से बहुत मोहब्बत करती थी। उन्होंने डैड को बोला था कि उनके मरने के बाद दूसरी शादी कर लें, मगर वो और बच्चों को जन्म नहीं देंगे, और अगर डैड हमारे साथ नाइस रहेगा तो मैं उसे लेसन नहीं सिखाऊंगी, वरना मैं खुद उसे डील करूंगी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, शमी सोचती है कि मुझे एविडेंस चाहिए कि डैड ने मॉम की कंपनी लेने को जिनशु के साथ मिलकर सब कुछ प्लान किया। वो योजंग को बोलती है कि चाहे कुछ भी हो, हमें अपना सब कुछ वापस लेना है। योजंग बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारी साइड पर रहूंगा। शमी असिस्टेंट ली से मिलने जाती है। असिस्टेंट ली उसे बोलते हैं कि मिस्टर पे ने ये मेडिसिन आपके लिए भेजी, वो चाहते हैं कि आप अपने भाई का इलाज करें। और फिर उसे बोलते हैं कि एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये को नर्सिंग होम के उसी रूम में रखा गया है जिस रूम में आपकी मॉम को रखा गया था। मुझे लगता है कि आपके भाई को भी वैसे ही मारा जाएगा जैसे आपकी मॉम को मारा गया। शमी बोलती है कि मुझे खुद नर्सिंग होम जाना है और सब कुछ चेक करना है। शमी उस मेडिसिन से 2 पिल्स बनाती है तो बहुत खुश होकर योजंग को बोलती है कि पहली बार मैं कामयाब हो गई, और ये पिल्स ऐसी हैं कि हर टाइम की बीमारी क्योर कर सकती हैं। दोनों ये से मिले नर्सिंग होम जाते हैं। शमी सोचती है कि मैं भाई को मॉम की तरह मरने नहीं दूंगी। और फिर हम बिग ब्रदर जीजे को देखते हैं। वो बहुत सैड होकर बाहर बैठे बर्ड्स को देख रहा था। नर्स आती है तो खाना ऑलमोस्ट फेंक देती है। वो जीजे को बोलती है कि जल्दी से खाना फिनिश करो, वरना मैं तुम्हारे मुंह में ठूंस दूंगी। जीजे बोलते हैं कि मुझे खाना नहीं खाना। नर्स बोलती है कि तुम क्रिपल्ड, मैं तुम्हारी केयर कर रही हूँ तो तुम नखरे दिखा रहे हो। वो खाना जबरदस्ती उसे खिलाने लगती है तो जीजे उसे हिट करता है। नर्स बड़ा सा इंजेक्शन निकालती है तो बोलती है कि मैं तुम्हें लेसन सिखाती हूँ। योजंग आते हैं तो बोलते हैं कि मेरे भाई से दूर रहो। वो उसे रोक देते हैं। नर्स बोलती है कि मुझे अपना काम करने दो। वो फिर से इंजेक्शन लगाने लगती है। शमी आती है, वो स्पेल यूज करती है तो उसे रोक देती है। तभी डीन आते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। योजंग बोलते हैं कि मैं सॉन्ग फैमिली का 3rd जंग मास्टर हूँ। ये मेरे ब्रदर को बुली कर रही थी। अगर मेरे डैड को पता चला तो क्या पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। डीन बोलते हैं कि क्या मिस्टर सॉन्ग को पता है कि तुम यहाँ आए हो, अगर फिर यहाँ आकर ऐसा प्रॉब्लम किया तो तुम मेरे नर्सिंग होम नहीं आ सकते। योजंग अपने भाई को बोलते हैं कि हमें आपके लिए मेडिसिन मिल गई है तो आप ठीक हो जाएंगे। डीन बोलते हैं कि हमने बहुत ज्यादा डॉक्टर से बात की है, ये कभी ठीक नहीं हो सकता। और दिल में सोचते हैं कि जो पॉइजन हमने इसे लगाया है कुछ दिन में इसकी डेथ हो जाएगी। शमी डीन और नर्स को देखती है तो उसे समझ जाती है कि मिस्टर सॉन्ग के कहने पर वो सब कुछ कर रहे हैं। जीजन ये से मिलने आते हैं तो असिस्टेंट उसे अप्रिशिएट करता है कि वो आपका ब्रदर इन लॉ है तो आपको उसकी केयर करनी चाहिए। शायद उसकी बहन खुश हो जाए तो आपसे शादी कर ले। उधर योजंग अपने भाई पर गुस्सा करने लगते हैं कि आपने उन दोनों को जाने क्यों दिया, मुझे उन्हें लेसन सिखाना था। ये बोलते हैं कि मैं तुम दोनों को सेफ और सिक्योर देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग जिनशु को प्रोवोक करो, और उसे तो चांस चाहिए कि तुम्हें जेल भेजे। और मैं पहले से क्रिपल्ड हूँ तो सिस्टर की केयर नहीं कर सकता। और क्या तुम चाहते हो कि सिस्टर अकेली हो जाए तो हर कोई उसे बुली करे। शमी बोलती है कि भाई आप ये बातें छोड़ें, आप ये पिल खाएं। ये पिल खाता है तो बोलते हैं कि ये तो मुंह में मेल्ट हो गई मगर बहुत स्पेशल थी। तभी ये अपनी टांगों में एनर्जी फील करता है तो उन्हें चेक करने लगते हैं। दोनों बहन भाई उसे खड़ा करते हैं। ये खुश हो जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं तो चल सकता हूँ। शमी खुश हो जाती है तो बोलती है कि मैं आपको डिस्चार्ज करवाती हूँ। वो बाहर जाती है। सामने एक डॉक्टर डायरेक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर बोलता है कि मिस सॉन्ग को इजी ना ले, वो जब से सॉन्ग फैमिली में आई है बड़े कांड कर रही है। अगर उसने यंग मास्टर की इन्वेस्टिगेशन कराई तो हम संभलेंगे। डायरेक्टर बोलते हैं कि उसे कोई एविडेंस नहीं मिलेगा क्योंकि हम क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं बल्कि आम से एम्प्लॉय को बुलाते हैं और उनसे काम लेते हैं। शमी उनकी बातें सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उनके पीछे जाती है और डीन को हिट करती है। डीन बेहोश होकर गिर जाता है। शमी डॉक्टर की नेक पकड़ती है तो बोलती है कि बताओ तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है। डॉक्टर बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है आपकी स्टेप मॉम और आपके फादर ने किया, और वीडियो मेरे सेल फोन में है।
शॉमे वीडियो देखती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि आपकी मदर को यहाँ एडमिट करवाया गया क्योंकि उन्हें डिप्रेशन था, क्योंकि आपका फादर किसी और से मोहब्बत करने लगा था और आपकी मॉम इस बात को लेकर बहुत सैड थी। फ्लैशबैक को देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग अपनी वाइफ से मिलने आता है तो बोलते हैं कि तुम खुद की केयर करो, बच्चों को तुम्हारी जरूरत है, और फिर उसे बोलते हैं कि ये पानी पियो। मिसेस सॉन्ग पानी पीती है तो वो सो जाती है। तभी चिंशू आती है तो मिस्टर सॉन्ग उसे बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। चिंशू से बोलती है कि मैंने इसके पानी में ड्रग मिलाई है, तुम फिक्र न करो। मिस्टर सॉन्ग खुश हो जाता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं डॉक्टर बोलते हैं कि मैंने चिंशू को ड्रग मिलाते देख लिया था और उनकी बातें सुन ली थी। उसने मुझे पैसे दिए कि अपना मुंह बंद रखो और आपका डैड उनके साथ मिला हुआ है। और फिर उसे बोलते हैं कि सारे काम जीन की सुपरविजन में होते हैं और जिन लोगों को यहाँ लाया जाता है इसी कारण लाया जाता है कि उन्हें कुछ दिन में मार दिया जाए, क्योंकि हर कोई जानता है कि डीन ऐसे काम करता है। डीन के पास स्पेशल इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन जिस बंदे को लगता है वो खुद अपनी जान ले लेता है। मगर आपकी मॉम को 10 इंजेक्शन देना पड़े तो भी उन्होंने अपनी जान नहीं ली थी और चिंशू ने उनकी नस काटी थी। असिस्टेंट ले आता है तो शॉमे को बताता है कि डॉक्टर को जेल हो गई और डायरेक्टर जागा तो उसने भी सब कुछ कन्फेस कर लिया और एविडेंस हमने ले लिए हैं तो सब कुछ पुलिस को दे दिया है, मगर आपके फादर के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिला। शॉमे बोलती है कि उसे मैं खुद डील करूंगी। असिस्टेंट चला जाते हैं तो शॉमे सोचती है कि जितना मेरी माँ ने सफर किया तुम भी उतना ही सफर करोगे। जेसन आते हैं तो उसके शोल्डर पर हाथ रखता है। शॉमे मुड़ती है तो बोलती है कि क्या ये तुम हो। जेसन बोलते हैं कि क्या किसी और का वेट कर रही थी। शॉमे से बोलती है कि एंगेजमेंट तोड़ने के लिए ऐसी घटिया बातें ना करो और मैं एंगेजमेंट तोड़ने के लिए रेडी हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। जेसन हैरान होता है कि वो एंगेजमेंट क्यों तोड़ना चाहती है। शॉमे घर जाती है तो सॉन्ग उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। शॉमे बोलती है कि अगर मैं ना आती तो तुम्हारा इंतजार बेकार जाता। जाओ बोलती है कि क्या मॉम डैड को जेल भेजकर तुम खुश हो जाओगी। जोहे बोलते हैं कि तुम वाइल्ड गर्ल हो, तुम मॉम डैड को जेल क्यों भेजना चाहती हो। सॉन्ग भी गुस्से में आ रहा था। शॉमे बोलती है कि आप बूढ़े होते जा रहे हैं तो गुस्सा संभाल कर रखें, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। जोहे बोलते हैं कि तुमने हिम्मत कैसे की कि डैड से ऐसे बात करो। वो वार करने लगते हैं। शॉमे उसके बाजू को ट्विस्ट करती है तो गिरा देती है। जाओ शॉमे को हिट करने लगती है तो वो उसे भी गिरा देती है। सॉन्ग आगे आते हैं मगर डर कर रुक जाता है। शॉमे बोलती है कि तुम दोनों ने जो कुछ किया है अपना खून देकर कीमत चुकाओगे। सॉन्ग बोलते हैं कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। शॉमे बोलती है कि मैं बची थी तो तुमने मुझे विलेज भेज दिया, मेरी मॉम को मार दिया, बिग ब्रदर को पॉइजन दिया, सेकंड ब्रदर को एंशिएंट हॉल भेज दिया और थर्ड को अकेला छोड़ दिया, और क्या तुम फादर के कहलाना डिजर्व करते हो। चिंशू आगे आती है तो शॉमे उसकी नेक पकड़ लेती है। चिंशू से बोलती है कि अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दो तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारी माँ कहाँ है। शॉमे हैरान होती है तो बोलती है कि क्या मेरी मदर जिंदा है और बताओ वो कहाँ है। चिंशू बोलती है कि मेरी 2 बातें मानो तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारी मदर कहाँ है। शॉमे बोलती है कि ओके मैं प्रॉमिस करती हूँ। चिंशू बोलती है कि तुम जीजा से मेरी बेटी की शादी करवाओगी। शॉमे जाओ के नेक पकड़ती है तो बोलती है कि अगर मुझे झूठ बोला तो मैं ऐसे मार दूंगी। और फिर वो मिस्टर सॉन्ग को बोलती है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए और खुद से बताओ कि तुमने मॉम को क्यों मारा। सॉन्ग गुस्से में आता है तो सब कुछ बताने लगते हैं। वो बोलते हैं कि वो प्रेग्नेंट थी मगर कंपनी जाना नहीं छोड़ती थी। मैं चाहता था कि कंपनी सिर्फ मैं जाऊं और सारा बिजनेस अकेले संभालूं, मगर तुम्हारी माँ थी कि फैमिली और बिजनेस पर अपना कंट्रोल रखा। मुझे पावर और पैसा चाहिए था जो वो मुझे नहीं देती थी। मैंने उसे मारकर सब कुछ ले लिया और ये बिजनेस संभालना चाहता था तो मैंने उसे भी पॉइजन दे दिया और बाकी दोनों किसी काम के नहीं, ये बिजनेस नहीं संभाल सकते। शॉमे बोलती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम्हें जेल हो जाएगी। सॉन्ग बोलते हैं कि मैंने कोई एविडेंस नहीं छोड़ा तो जेल कैसे जाऊंगा। शॉमे पुलिस को बोलती है कि आप लोग अंदर आए। पुलिस आती है तो बोलती है कि हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि चिंशू हर काम में मेरे साथ थी। पुलिस चिंशू को अरेस्ट करने लगती है तो शॉमे से बोलती है कि अपना प्रॉमिस पूरा करो। शॉमे बोलती है कि तुम अपना प्रॉमिस ना भूलना, तुम्हारी मदर बेसमेंट में है। पुलिस दोनों को ले जाती है। चारों बहन भाई बेसमेंट में जाते हैं तो मॉम के जागने का वेट कर रहे थे। मिसेस सॉन्ग जागती है तो चारों उसे देखकर खुश होने लगते हैं। यूहे अपनी मॉम को बोलते हैं कि देखें मैं कितना स्ट्रांग बन गया। योजंग बोलते हैं कि मैंने 2 साल सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की और अब मैं चीफ बन गया हूँ। सब मॉम से बातें करते हुए हंसने लगते हैं। जेसन असिस्टेंट के साथ आता है तो अंदर जाते जाते रुक जाता है। असिस्टेंट बोलते हैं कि आप अंदर क्यों नहीं गए। जेसन बोलते हैं
कि वो लोग अभी अभी मिले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग खुश हो ले। तभी जीजन को घर से कॉल आती है। बटलर उसे बताता है कि मिस्टर पे की हालत खराब है, तो आप टोक्यो वापस आए। वो टोक्यो जाता है तो असिस्टेंट को बोलता है कि डॉक्टर लू को कॉल करो। शॉमे आती है तो बोलती है कि डॉक्टर लू शायद नहीं आएगा। वो मिस्टर पे को चेक करने लगती है। बटलर रोकने लगते हैं। जीजन बोलता है कि इसे अपना काम करने दो। शॉमे मिस्टर पे को एक इंजेक्शन देती है। बटलर बोलता है कि ये जागे क्यों नहीं। शॉमे बोलती है कि ये बूढ़े हो चुके हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। वो जीजन को देखकर सोचती है कि चाहे ये प्ले बॉय है और जाओ को लाइक करता है, मगर 3 साल जिनशु जेल रहेगी तो मैं 3 साल इसकी वाइफ बनकर रह सकती हूँ। और वो उसे लाइक करने लगी थी तो कुछ टाइम उसके साथ रहना चाहती थी। वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे डैड को क्योर करूंगी, मगर मेरी एक कंडीशन है, मैं सिर्फ 3 साल के लिए तुम्हारी वाइफ रहूंगी। जीशन को भी उसे शादी करना थी तो वो हाँ बोलता है। शॉमे उसे पिल देती है कि अपने फादर को खिलाओ। वो अपने फादर को पिल खिलाता है तो मिस्टर पे जाग जाता है। जीजन बताता है कि ये शॉमे है। मिस्टर पे बोलता है कि ये तो वही लड़की है जिसे मैंने और तुम्हारी मदर ने तुम्हारे लिए चूज किया था, और मैं सारी लाइफ के लिए सिर्फ इसे अपनी बहू मानूंगा। लास्ट सीन में देखते हैं कि दोनों अकेले में शादी कर रहे थे। जीजन बोलता है कि तुम सिर्फ 3 साल के लिए मेरी वाइफ क्यों रहना चाहते हो। शॉमे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम जाओ को लाइक करते हो। जीजन बोलते हैं कि मैंने पहली बार उसे देखा तो ऐसे ही बोल दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि सॉन्ग फैमिली की सारी लड़कियां नाइस हैं, और जब मैं पहली बार तुमसे मिला तो फर्स्ट साइड में तुमसे मोहब्बत हो गई। और फिर उसे रिंग पहनाता है तो बोलते हैं कि 3 साल पहले जब मैंने तुम्हारी हेल्प की तो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कॉम्पनसेशन दोगी, और कॉम्पनसेशन ये है कि सारी लाइफ के लिए तुम मेरे साथ रहोगी। शॉमे भी उसे प्रॉमिस करती है कि वो लाइफ टाइम उसके साथ रहेगी। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।